बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ आज लेके आई हूँ सेकंड पार्ट इस वीडियो का। तो पहले पार्ट में मैंने आपको कटिंग जस्ट बताई थी, लेकिन अब सेकंड पार्ट में मैं फुल कंप्लीट स्टिचिंग बताऊँगी इस ड्रेस की। तो गाइज़ ये देखें, ये जो इनर फैब्रिक है, सबसे पहले हमने इसका जो नेक लाइन है उसको ड्रॉ कर लेना है। हमने जस्ट ड्रॉ करना है, कट नहीं करना, क्योंकि हमें फिर मेन फैब्रिक के ऊपर इसको कट करना है इससे मेजरमेंट लेके। तो गाइस तकरीबन 3.25 इंच पे मैं विड्थ का निशान लगाऊंगी इनर फैब्रिक के ऊपर नेक लाइन का, और इस तरीके से डीपनेस का हम मार्क करेंगे 5 इंचेस पे। स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है और स्टिच होकर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इस तरह के आउटफिट समर जो फंक्शंस हैं या ओकेजन्स हैं, मतलब अगर ईद है या कुछ भी कोई भी ओकेजन या फंक्शन है, तो आप इस तरह के आउटफिट्स बना सकती हैं लॉन के इनर के साथ। तो देखिए गाइस, मैंने नेक लाइन ड्रॉ कर लिया था इनर फैब्रिक के ऊपर। अब जस्ट मैंने आईडी के लिए ड्रॉ किया था, तो देखिए मुझे नज़र आ रहा था। तो इसी तरह मैंने मार्किंग की है मेन फैब्रिक के ऊपर, यानी खादी नेट के ऊपर। और फिर 2 इंच छोड़ के हम इस तरह एक और नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हम जो खादी नेट फैब्रिक है उसके ऊपर कट करेंगे। तो देखें गाइस, अब जो उसकी डीपनेस का निशान लगाऊंगी वो तकरीबन 11 इंचेस पे मैं नेक लाइन की डीपनेस का निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें जो ऊपर वाली शर्ट का नेक लाइन जो है वो डीप रखना है, थोड़ा बड़ा रखना है, यू शेप में कट करना है हमने इसको। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस कंप्लीट नहीं हो सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने फिर पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के। कटिंग अगर आपने कटिंग देखनी है इस ड्रेस की, तो आप फर्स्ट पार्ट दे सकती हैं इस वीडियो का, और स्टिचिंग के लिए ये सेकंड पार्ट है। तो इस तरीके से गाइस हमने यू शेप में ये नेक लाइन जो है वो कट करना है। हम डबल नेक लाइन बनाएंगे शर्ट के ऊपर, इनर फैब्रिक पे शॉर्ट नेक लाइन बनाएंगे, यानी स्मॉल नेक लाइन बनाएंगे, और ये खादी नेट पे हम डीप नेक लाइन बनाएंगे। तो गाइस हमने क्योंकि इसको ओपन रखना है, तो हमने सेंटर से शर्ट को कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये सारी बातें स्लो मोशन में फास्ट वीडियो में समझाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और आप लोगों को भी समझ नहीं आता, तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट बनाए थे वीडियो के। तो इस तरीके से गाइस अब हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नेक लाइन को कट करना है। देखिए 3.25 इंच पे मैं विड्थ का निशान लगा रही हूँ, और डीपनेस का वही 5 इंचेस पे, 5 से 5.5 इंचेस पे हमने निशान लगाना है, क्योंकि 5 इंचेस हमें नेक लाइन रेडी रखना है। तो हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा कट करेंगे सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। तो ऐसे गाइस 1/4 इंचेस पे हम ये जो नेक लाइन है उसको कट कर लेंगे। ऐसे अब हमारे पास जो नेक लाइन की पट्टी है वो कट के रेडी हो गई है। तो सबसे पहले गाइस हमने क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है इसका जो ओपन साइड है इसको ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। ये मैं ओपन साइड की जो हमने कट किया था सेंटर से, तो मैं उसको स्टिच कर रही हूँ डबल फोल्ड करके। इसका हम नेक लाइन लेस के साथ ही बनाएंगे, कोई पट्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। तो देखिए गाइस, ये मैंने स्टिच कर लिया था। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड की जो पट्टी है वो भी रेडी कर लेंगे ऐसे। और ये स्टिच होके बेहद खूबसूरत लग रहा था, और ईद के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। जैसे बहुत ही गर्मी में ईद आएगी, तो आप इस तरह के आउटफिट्स बना के वेयर कर सकती हैं। तो देखिए गाइस, अब हमने
गले को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, जस्ट हमने लेस के साथ ही नेक लाइन को रेडी करना है। क्योंकि ये खादी नेट फैब्रिक है, इसको हम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे ना फोल्ड करेंगे, अदरवाइज़ इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। और ना ही आपने फैब्रिक को खींचना है और ना ही लेस को खींचना है, बहुत सॉफ्टली आपने इसको स्टिच करना है। जिस तरफ अब हम लेस घुमाएंगे, लेस में छोटे छोटे से आप नॉचेस लगा दें ऐसे, फिर आपको लेस टर्न करना इजी हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आपने बहुत सॉफ्टली आपने लेस को अटैच करना है। स्टफ़ को तो बिल्कुल भी आपने नहीं खींचना और ना ही लेस को खींचना है। कॉर्नर पॉइंट पे आएंगे, कॉर्नर बनाएंगे ऐसे, और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे कॉर्नर्स के ऊपर भी। और टर्न आउट करते हुए लेस हम ऐसे बिल्कुल फ्लेयर पे ले जाएंगे, यानी कि एंड तक ले जाएंगे। इस तरीके से फिर मैंने लेस को भी अटैच कर दिया था। और ये इसके ऊपर अब हम ये जो गोटे वाली लेस है, इस रेड लेस के किनारों को दबाते हुए हमने इसको अटैच करना है। देखें वो इस लेस के नीचे आए बिल्कुल, और हमने जो रेड लेस के किनारे हैं हमने इस गोटे वाली लेस के अंदर रख करके ऐसे सिलाई लगानी है। तो वो ऐसे ही फील होगा जैसे हमने गुम तरीके से रेड लेस अटैच की है। तो हमारी जो गोटी वाली लेस है वो भी जॉइंट हो गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से आयरन करना है और सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो गाइस देखिए, अब मैं इनर के ऊपर जो ये मेन फैब्रिक है इसको ऐसे सेट करके रखूँगी, और जितना भी हिस्सा है हमने इसको पिन अप कर देना है। बिल्कुल नेक लाइन के साथ साथ हम पिन्स लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो मूव ना करे, अदरवाइज स्टिचिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। और ऐसे ही अदर साइड भी हम बिल्कुल नेक इसी के साथ अटैच करते हुए रखेंगे। देखें बिल्कुल नेक लाइन के साथ मिला के आपने इस तरीके से इसको रखना है, सेट करना है। और फिर इसको भी हम अदर साइड को भी पिन अप कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जब आप लाइक करती हैं तो बहुत ही अच्छा एक फीडबैक मिलता है। तो गाइस इस तरीके से अब पिन अप करने के बाद हमने देखिए रेड लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसी वजह से मैंने नेक लाइन को ना ही फोल्ड किया था, ना ही कोई पट्टी लगाई थी, क्योंकि ये कपड़े के साथ ही अटैच हो जाना था, इस वजह से। तो ऐसे बिल्कुल सेम मिलाते हुए हमने दूसरी तरफ आ जाना है, नेक लाइन की दूसरी तरफ, और यहाँ भी सिलाई लगा देनी है ऐसे। तो पहले मैंने शर्ट का जो इनर फैब्रिक है उसका नेकलाइन इस वजह से नहीं बनाया था क्योंकि वो फिर बार बार मूव करता, और ये हम बाद में ही बनाएंगे। तो देखें गाइस, सेंटर से भी मैंने इसको 4 इंचेस तक स्टिच कर दिया था। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा के 4 इंचेस तक बंद कर दिया था। तो ये देखें गाइस, अब हमने इनर फैब्रिक के नेकलाइन को रेडी करना है और इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। और ऐसे कट करके इसके अंदर हम नॉचेस लगा देंगे, फिर हम टर्न आउट करके एक पाँव की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी लेसिस को अटैच करना है।
तो देखें गाइस, मैंने रेड कलर की लेस लगाते हुए रेड कलर के ही थ्रेड ऊपर लगाया था। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि लेस के साथ मैच करते हुए आपने थ्रेड लगाना है। तो 1 पाँव के फासले पे हमने इस लेस को जॉइंट करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम गोटे वाली लेस जॉइंट करेंगे। डबल सिलाई लगा के लेस को अच्छे तरीके से आपने फिक्स करना है, क्योंकि ये राउंड शेप में लेस लगी है तो उठी उठी रहेगी, तो इस वजह से आपने डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। और इसी तरीके से लेस के किनारों को दबाते हुए हमने किनारों के ऊपर रखते हुए इस लेस को जॉइंट करना है। जो गोटी वाली लेस है इसको ऐसे जॉइंट करना है कि रेड लेस के किनारे बिल्कुल नज़र ना आए। अब गाइस हम शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे, और बैक नेक लाइन जो है मैंने ऑफ द कैमरा बनाया था, और उसका मेथड मैंने आपके साथ बारहा शेयर किया है। अगर आपने बैक नेक लाइन बनाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बारहा उसका मेथड बताया है, तो आप देख सकती हैं, मेरे चैनल का विज़िट कर सकती हैं। तो गाइस ये देखें स्लीव्स है। अब स्लीव्स में प्लेट्स लगानी है। ये देखें मैं अपनी इसका प्लेट्स का जो रुख है वो मेरी तरफ है। हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स लगानी है स्लीव्स के अंदर, तो ही बहुत ही खूबसूरत सा एक पफ बन के रेडी हो जाएगा। देखिए जब मैंने कट को क्रॉस किया है, यानी मिड को क्रॉस किया है, तो रुख जो है प्लेट्स का दूसरी तरफ हो गया था। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा स्लीव्स के अंदर पफ बन गया है। तो क्लाइंट की डिमांड थी कि स्लीव्स के नीचे इनर ज़रूर लगाना है, तो मैंने विड्थ उतनी ली है जितना कि मुझे मेजरमेंट्स थी मेरे पास स्लीव्स की। इसके अंदर मैंने चुन्नट नहीं लगानी थी, इस वजह से जस्ट मैंने ऐसे ही स्लीव्स को सिंपल कट करके इसके नीचे रख दिया है। और अब हम दोनों स्लीव्स को इस तरह सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। आप इनर फैब्रिक लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, नहीं लगाना चाहती तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तो अब हम स्लीव्स को शर्ट के साथ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। बहुत थोड़े पोर्शन पे आपने सिलाई लगानी है, स्लीव्स को खींचना नहीं है, और जिस तरह से शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग आपने स्टिच करना है शर्ट के ऊपर रख के। तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट हमारी जो स्लीव्स हैं वो स्टिच हो गई हैं शोल्डर के आर्म होल के साथ। तो ऐसे गाइस अब मैं जो स्लीव्स हैं उसको भी फ्रंट से फ़ोल्ड कर लूँगी, यानी कि आगे से फ़ोल्ड कर लूँगी, और डबल फ़ोल्ड करके ऐसे मैंने स्लीव्स के ऊपर भी लेसेस को जॉइंट कर दिया था ऑफ द कैमरा। तो लेसेस लगाने का तरीका मैंने नेक लाइन के ऊपर आपको बता दिया था, तो सेम मेथड से ही मैंने लेसेस को जॉइंट किया है। और गाइस ये देखिए ये जो मेजरमेंट्स है, जो साइज़ है क्लाइंट का, तो उससे उन्होंने ये कहा था कि 1 इंच आपने लूज़ रखना है स्लीव्स को, तो इस वजह से मैंने साइज़ से 1 इंच लूज़ रखा है फ्रंट से स्लीव्स को। और अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। देखिए गाइस आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये तो क्लाइंट की शर्ट थी, तो इसके मुताबिक मैं इनकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। मेथड सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे आके हमने सिलाई को क्लोज़ कर देना है। इतना हिस्सा हम ओपन रखेंगे, क्योंकि हमने अभी फ्लेयर को भी फ़ोल्ड करना है और लेसिस को भी जॉइंट करना था। हम जस्ट लेसिस फ्रंट साइड पे जॉइंट करेंगे, तो इस वजह से हमने इतना हिस्सा ओपन रखा है, और बैक साइड का जो फ्लेयर है उसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर देंगे। लेकिन अब मैं अभी जो फ्रंट साइड है उसका जो फ्लेयर है उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें गाइस। तो अब जो मेन फैब्रिक है उसका जो हमने फ्लेयर है उसको फ़ोल्ड करना है। जहाँ से आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे वहाँ से आप ऊपर वाला जो फ्लेयर है उसको कट कर दें। ये देखिए यहाँ से भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इधर से भी कट कर दिया है।
अब गाइस देखें, इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने फ्लेयर को, जो ऊपर वाला फ्लेयर है, उसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके चेक करेंगे कि कहाँ पे आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका फ्लेयर फोल्ड होगा। तो इसको भी सेम मेथड से ही हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऑफ द कैमरा मैं फ्लेयर के ऊपर भी लेसिस को अटैच कर लूँगी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने ऑफ द कैमरा जो शर्ट फ्रंट साइड का फ्लेयर था, ऊपर वाला खादी नेट का जो फैब्रिक था, उसके ऊपर मैंने लेसिस को ऐसे ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए गाइस, जो हिस्सा हमने ओपन छोड़ा था उसको, उसके ऊपर भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। बहुत स्लो मोशन में मैंने ये वाला हिस्सा समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए गाइस, मैंने इसी वजह से बैक साइड का फ्लेयर फोल्ड नहीं किया था। अब हम बैक साइड का फ्लेयर फोल्ड करेंगे तो देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैक साइड का फ्लेयर भी फोल्ड हो जाएगा और जो शर्ट के कोने हैं यानी कि कॉर्नर्स हैं वो भी सिलाई के अंदर यानी फ्लेयर के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ही स्मूथली हमारा फ्लेयर बन के रेडी होगा। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई को क्लोज कर देना है। तो देखिए गाइस, इक्वली हमारा जो फ्रंट और बैक का फ्लेयर है वो फोल्ड हो गया है। ये देखिए गाइस, आई होप सो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकती हैं। तो गाइस, ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक और देखेंगे ये स्टिच होके कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ईद के आउटफिट्स भी रेडी कर सकती हैं। कुछ आप फैंसी स्टफ़ लेके यानी फैंसी नेट लेके वो भी आप लॉन के ऊपर इस तरीके से अटैच कर सकती हैं। तो आपका एक ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट रेडी हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ईद के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हैवी आप ड्रेसेस मत लीजिएगा, जो वो बिल्कुल वेयर नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसी तरह के लाइट ड्रेसेस बनाइएगा ईद के ऊपर। और जो बैक नेक लाइन है इसके ऊपर मैंने एक लूप लगाया था बटन लगा के, और बाकी ये है कि तुरपाई कर दूंगी मैं बाद में। और ये देखें गाइस, ये है इसकी फ्रंट साइड और ओवरऑल लुक है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये आइडिया भी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो डिज़ाइन आप बनवाना चाहती हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताइएगा डिटेल के साथ। क्योंकि मेरे एक फॉलोअर ने कहा है कि मैं एक डिज़ाइन आपसे बनवाना चाहती हूँ, बट मैं पिक्चर कैसे सेंड करूँ, तो अभी तो व्हाट्सअप नंबर मैं अपना नहीं दे सकती। तो आप डिटेल से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।